गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके 5th क्लास के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम मीन्स हम विजय पाएंगे। ओवरकम मीन्स विजय पाना, हम विजय पाएंगे। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा हमें मन में विश्वास है और ऐसा हमें मन में पूरा विश्वास है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। Isn't it an inspiring song, children? क्या आपको यह एक प्रेरणास्पद गीत नहीं लगता? हाँ, हमें ये प्रेरणास्पद गीत लगता है। इस गीत को सुनकर हमारे मन में प्रेरणा जागती है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे मन में प्रेरणा काहे आती है? कामयाब होने की। कामयाब होने की हमारे अंदर प्रेरणा जगती है। तो ये गीत हमें एक ऊर्जा देता है, हमें प्रेरणा देता है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय अ रिनोव्ड पोइट गिरिजा कुमार माथुर। ये कविता गिरिजा कुमार माथुर ने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। इसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? गिरिजा कुमार माथुर ने। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. इसका मतलब ये हुआ, हम विजय पाएंगे, हम विजय पाएंगे और हम एक दिन ज़रूर विजय पाएंगे, एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हृदय की गहराई से, मुझे मेरे दिल से, मुझे मेरे हृदय की गहराई से ये विश्वास है। आई डू बिलीव, मुझे ये विश्वास है कि हम एक दिन ज़रूर जीतेंगे। We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. इस कविता में कवि ये कहना चाहता है, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। वॉक मीन्स चलना, हैंड यानी हाथ, है ना। तो ये कवि कहना चाहता है कि एक दिन हम अपने हाथों में हाथ लिए ज़रूर चलेंगे। सबके हाथों में हाथ होंगे, यानी एक दूसरे का हाथ थामकर चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हाथों में हाथ का मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एकता की भावना होगी। हम एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर एकता की भावना होगी। एक दूसरे की मदद करते हुए हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए, हाथों में हाथ थामकर हम आगे बढ़ेंगे। और यह मेरा हृदय की गहराई से विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today.
अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। वी मीन्स हम। तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब साथ हैं, हम सब एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए हुए, हमारे पास एकता है, हमारे पास शक्ति है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं। ओह डीप इन माई हार्ट, ऐसा मेरे मन में विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए हम आज डरे हुए नहीं हैं। The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. ट्रुथ का अर्थ होता है सच्चाई। ट्रुथ मीन्स सच्चाई, और मेक मीन्स बनाना। फ्री मीन्स आजाद, बंधन मुक्त, स्वतंत्र। अस यानी हमें। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, जो ये सच्चाई है, ये सच्चाई हमें क्या करेगी? फ्री यानी आजाद करेगी। यह जो सच्चाई है, हमारे हृदय की सच्चाई, हमारे मन की सच्चाई, हमारे कर्म की सच्चाई, ये सच्चाई हमें क्या करेगी? आज़ाद करेगी, हमें फ्री करेगी। हमारा मन सत्य के साथ चलेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, और जो हम सच बोलेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो ये जो सच है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, ये जो सच्चाई है ये हमें आज़ाद करेगी। एक दिन यही सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, मेरे हृदय की गहराई से मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सच्चाई है, जो हमारे मन में सच्चाई है, ये हमें एक दिन ज़रूर आज़ाद करेगी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। आपका मन भी झूठ बोलने से क्या रहेगा? भयभीत बना रहेगा। और अगर आप सच रहेंगे, सच का साथ देंगे, तो आपके मन में पूरा विश्वास रहेगा कि हाँ, मुझे कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बात सच है, मैं सच कह रहा हूँ। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? सच का। और यही सच आपको आज़ाद करेगा, आपको भयमुक्त करेगा। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. पीस का मीन्स होता है शांति। पीस का मीन्स शांति, और लिव मीन्स रहना। तो वी शैल लिव इन पीस का मतलब है कि हम शांति से रहेंगे, हम शांति के साथ रहेंगे। और शांति के साथ रहने का मतलब होता है हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम हमेशा शांति से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस। हम कैसे रहेंगे? शांति के साथ रहेंगे। तो मेरे हृदय की गहराई से मुझे पूरा विश्वास है कि हम शांति में रहेंगे। ये जो कविता है, ये कविता लिखी है, ये जो आप कविता अभी पढ़े थे ना आपने, तो ये पढ़ी है, ये लिखी है चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले। इन्होंने ये कविता लिखी है और इसका आपने अनुवाद देखा था, इसका हिंदी से इंग्लिश में जो अनुवाद किया था ये गिरिजा कुमार माथुर ने, लेकिन ये कविता लिखी है चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने। अब आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे
और अपने इस कविता के माध्यम से कवि ने जो कहा है वो बातों को आप अपने मन में ध्यान रखेंगे। क्या कहा था कवि ने? कवि ने कहा था कि हम एक दिन आज़ाद होंगे, हम विजय पाएंगे, हम एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। और इसके बाद कवि कहते हैं कि हम हमेशा क्या सच का साथ देंगे और ये सच्चाई हमें आज़ाद कराएगी और हम शांति के साथ रहेंगे। तो इन कवि के भावों को आप याद रखते हुए इस कविता को याद करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।